Hi kids, welcome to Vedantu Neat Made Easy. Which of the following occurs due to the presence of in 22 pairs पे रहते हैं? Hi kids, welcome to Vedantu Neat Made Easy. आपका एग्जाम 7th ऑफ मई को है और इस टाइम पर जितना हमारा टाइम बच सके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सिलेबस कंप्लीट कर सकें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो इसीलिए आपके लिए ये सीरीज़ है 4 मार्क्स इन 4 मिनट्स, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस और रिपीटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. सो आज हम लोग बात करने वाले इस क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट. सो बच्चे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है. किसकी बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, राइट? सो सबसे पहली चीज आ जाती है ऑटोसोम. सो हमें पता है बच्चे, हमारे पास हम ह्यूमंस के पास वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? We have 23 pairs of chromosome, right? So इसमें से जो हमारे 22 pairs हैं, they are normal body chromosome और एक पेयर आ जाएगा सेक्स क्रोमोसोम्स का, that are allosomes. So कुछ जीन्स हमारे नॉर्मल बॉडी क्रोमोसोम्स पे इन 22 पेयर्स पे रहते हैं, कुछ जीन्स हमारे इस सेक्स क्रोमोसोम के पेयर पर रहते हैं. अकॉर्डिंगली हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि कौन से सेक्स लिंक ट्रेट्स हैं, राइट, या कौन से ऑटोसोमल ट्रेट्स हैं. इस तरह से हम लोग चीजें डिस्कस कर लेते हैं. अब यहां पर क्वेश्चन क्या है? ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट. सो कौन से ट्रेट डोमिनेंट है? कौन से जो हर एक जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करेगा, जो किसी भी जनरेशन में खुद को ऐसा नहीं है कि स्किप कर देगा, राइट? जैसे कि ये जीनोटाइप, isn't it? ये जीनोटाइप, दिस इज फॉर द डोमिनेंट ट्रेट. सो अब यहां जो एग्जांपल दे रखी है फॉर द डोमिनेंट ट्रेट्स एंड दैट इज ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट. सो वहां हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यस, यहां हमारा करेक्ट आंसर रहेगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, right? It's myotonic dystrophy which is the autosomal dominant trait, right? अगर किसी इंडिविजुअल को ये है, राइट, 2 पेरेंट्स में से एक पेरेंट को ये है, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उससे अगली जनरेशन में भी ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, बिकॉज दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट. उसके अलावा जब हम लोग यहाँ पर सीकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया की बात करते हैं, योर हीमोफीलिया इट्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. मतलब इसके जीन्स कहां प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम्स पर, और वो कौन सा? एक्स, एंड इट इज रिसेसिव. मतलब दिस जीनोटाइप, राइट, दिस जीनोटाइप. ओके, सो हीमोफीलिया इट इज द ब्लीडर्स डिजीज. ये मेल्स के केस में होता है, फीमेल्स में ऐसा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सीकल सेल एनीमिया एंड द थैलेसीमिया, बोथ आर ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट, बोथ आर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स, राइट? सो इसमें जनरेशन भी स्किप होगी. अगर हमें ये पर्टिकुलर ट्रेट किसी इंडिविजुअल में या ये डिजीज इंडिविजुअल में देखनी है, सो हमें पता है कि दोनों, राइट, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होनी चाहिए. सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दीज ट्रेट्स. सो बच्चे ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, डू प्रैक्टिस इट.